अस्सलामुअलैकुम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं मिसबा लगारी। सबसे पहले एक नजर अहम इलाकाई खबरों पर। मूंगफली का मेला सज गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े गांव में गंदगी के ढेर। बड़े सगीर की सखाफत का हुस्न, नक्शो निगार से मुज़य्यन रंगीन चारपाइयां। आज का पाकिस्तान में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी से वादियों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। गजर में कड़ाके की सर्दी से दर्जे हरारत -7 डिग्री तक गिर गया है। मौसम खुशगवार हुआ तो सयाहती मकामात पर लोगों का रश लग गया है। मरीज, स्वात, गिलगित, गजर और स्वात में सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच गई है। एबटाबाद में बर्फबारी न होने से सयाहती मकामात वीरान है। मौसम की सूरत हाल की अपडेट्स लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। मरी से हमें ज्वाइन करेंगे हम्माद अब्बासी, गिलगित से अब्दुल रहमान बुखारी, जबकि स्वात से हमें ज्वाइन करेंगे अनवर अंजुम, गजर से हमारे साथ होंगे दुर्दाना शेर और एबटाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद चौधरी। हम्माद, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। आज छुट्टी का रोज है और मलका-ए कौसार मरी में बर्फबारी देखने कितने सयाह पहुंच गए हैं, ये बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कौसार मरी में। बिल आखिर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी जो मलका कौसार मरी में उसका आगाज़ हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी प्रेडिक्शन जाहिर की गई थी कि अगले 2 दिनों में मलका कौसार में हल्की बर्फबारी होगी। तो आज मलका कौसार मरी में जो बर्फबारी का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। इस वक्त जो रुई के गाले वो आसमान से नीचे उतर रहे हैं और पूरी वादी का जो हुस्न है वो और भी निखर कर सामने आया है। इस वक्त तमाम जो वादी है उसको बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त सियाह बड़ी तादाद में मौजूद है, कई सेल्फियाँ ले रहे हैं और इस हसीन अब्दुलफरेब मौसम से जी पर हो रहे हैं। दूसरी जानिब इंतजाम की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस बर्फबारी से निपटने के लिए उसने पूरे इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इस वक्त तमाम तर जो महकमे हैं वो ऑन फील्ड है। स्पेशली जो महकमा हाईवे है उनकी मशीनरी को मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचा दिया गया है ताकि जो बर्फबारी है उसको बर वक्त रोड की सफाई को क्लियर किया जा सके ताकि जो आने वाले सयाह उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। जी, मलका कौसार के बाद रुख करते हैं स्वात का। तो स्वात में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं अनवर अंजुम। अनवर अंजुम, ये बताइएगा कि बर्फबारी के खूबसूरत नज़ारों से कैसे महसूस हो रहे हैं वहाँ पे शहरी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्वात के मरकजी शहर मिंगौरा में मौजूद हूँ। तो मिंगौरा और आसपास के इलाकों में धूप निकल आई हुई है और शहरियों ने सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्म खानों का रुख कर लिया है, चाय खानों का रुख कर लिया है। वहाँ पर खूब रश बढ़ गया है। अगर बर्फबारी की बात की जाए तो स्वात की जो सयाहती मकामात है मलमजबा, कालाम, उशू, मटिलतान, माहौडन में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी छा गई है और वादी की हुस्न में मजीद निखार आ गया है। मुल्क भर से सयाहों ने वादी मलमजबा, कालाम, उशू, मटिलतान का रुख कर लिया है और वहाँ पर खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ बर्फबारी से भी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो मैदानी इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जी, गिलगित का रुख करेंगे। अब्दुल रहमान बुखारी हमारे साथ हैं। ये बताइएगा अब्दुल रहमान के सयाह बर्फबारी के दिलफरेब नज़ारों से किस तरह लुत्फानंदोज हो रहे हैं? जी, अगर आज हम गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान के जो नशीबी इलाके हैं वहाँ मौसम अबर आलूद है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बालाई इलाकों में जब बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहता है तो इसके नतीजे में जो मुकामी लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना होता है, क्योंकि बर्फ़बारी के नतीजे में जो राब्ता सड़कें हैं वो बंद हो जाती हैं या बर्फ़बारी के नतीजे में गाड़ियों की आमद और रफ्त जो है वो बहुत ज़्यादा महदूद हो जाती है। लोगों को अपनी मंजिलों तक जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर्दी का मुकाबला करने के लिए लोग ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल, गर्म खुराक का इस्तेमाल करके सर्दी का मुकाबला करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपको बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फ़बारी का ये सिलसिला अगले 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। जी, और अब रुख करते हैं गजर का। दुर्दाना शेर हमारे साथ हैं। दुर्दाना, बताएगा कि बर्फबारी से पारा -7 तक गिर गया है। क्या यहाँ पहुँचने में सयाहों को मुश्किलात तो नहीं है?
जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला गज़र वो ज़िला है जहाँ के चारों मौसम सयाहों को दावत नज़ारा देते हैं। विंटर के मौसम की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त ज़िला गज़र में दर्जा हरारत -10 तक गिर चुका है। इसके बावजूद भी इस विंटर के मौसम को एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में सयाह यहाँ आए हुए हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त फंडर और जो खलती का जो झील है वो जमने की वजह से वहाँ पर सयाह आकर खूब इंजॉय करते हैं। और झील के ऊपर जो जमी हुई बर्फ़ है वहाँ पर फुटबॉल खेलते हुए हमें सयाह नज़र आते हैं। और बाज़ जो बच्चे हैं वो भी वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। फंडर की बात कर लो तो वहाँ पर भी फंडर की जो झील है वो जम गई है और सयाह वहाँ विंटर के जो मौसम है इसको एंजॉय करने के लिए वहाँ पे भी पहुँच गए हैं। और बड़ी तादाद में सयाहों की आमद शुरू हो चुकी है, जबकि दिगर सयाहों को भी दावत देते हैं कि वो इस इलाके में आ जाए और इस मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। जी, और अब रुक करते हैं एबटाबाद का। शाहिद, आपसे जानना चाहेंगे कि एबटाबाद के सयाहती मकामात पर क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, एबटाबाद शहर और पहाड़ी इलाकों में ताहाल बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू ना हो सका। दिसंबर का महीना जा रहा है और इन इलाकों में ना तो बारिश हुई और ना ही बर्फबारी, जिसकी वजह से जो सयाहती मकामात हैं नथिया गली, डोंगा गली, ठंडियानी, यूबिया में ताहाल मौसम सरमा का वो टूरिज़्म शुरू नहीं हो सका, क्योंकि बर्फबारी की वजह से लोग इन इलाकों में बर्फबारी से इंजॉय करने के लिए से आते थे। बर्फबारी ना होने की वजह से लोग यहाँ नहीं आ रहे। दूसरी तरफ देखा जाए तो शदीद जो है खुश्क सर्दी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से शहर में जो बच्चे और बूढ़े जो हैं खुश्क सर्दी की वजह से शदीद बीमारियों में का शिकार हो रहे हैं, जिनमें मौसमी बीमारियाँ, गला, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी की बीमारी मुब्तला हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो हैं वो अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू किया जाए, ताकि एक तो जो मौसमी बीमारी हैं वो भी ख़त्म हो सकें और दूसरा जो है इन इलाकों में जो टूरिज़्म है वो भी बहाल हो सके, लोग जो है बर्फबारी से इंजॉय कर सकें। जी बिल्कुल, सयाहती मकामात पर गहमा गहमी उरूज पर है और सयाह जो है वो खूब इस मौसम को इंजॉय भी करें। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बेहद शुक्रिया। वादी कागान के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, मानसेरा और गिरदोनवा में काले बादल छा गए हैं। कागान में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। तफसील जानते हैं वहाँ मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद से। खुर्शीद, बताइएगा। जी, महकमे मौसमियात की पेशनगोई के बाद वादी कागान के बालाई पहाड़ों, नारान, कागान और दीगर मुल्का वादियों में इस वक्त हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि बालाकोट में ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ इस वक्त आसमान पर घेरे बादल छाए हुए हैं। और महकमे मौसमियात ने पेशनगोई की है कि आज रात से मानसेरा और गिरदनवा में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। वादी कागान के बुलंद पहाड़ों पर आइंदा 3 रोज़ तक हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इलाके के मकीन सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्म अशिया जिनमें मछली, पकोड़े और कबाब के साथ साथ खुश्क मेवाजात इस्तेमाल करके सर्दी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानब से बताया गया कि इस वक्त नारान का दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि शोगरान का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। आइंदा आने वाले चंद दिनों में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। जी, बाग शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। गंगा चोटी समेत पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है। लोगों ने गर्म मलबूसात का रुख कर लिया है और इस हवाले से मजीद तफसील जान लेते हैं। जाहिद गिलानी हमारे साथ हैं। जाहिद गिलानी, बताइएगा मजीद क्या तफसील है? जी, बाग शहर और गिरदोनवा में गरज चमक, तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम सर्द हो चुका है, जबकि मज़ाफ़ाती पहाड़ों गंगा चोटी, लसडन्ना, पीरकंठी पे बर्फ़ का आगाज़ हो चुका है और पहाड़ों पे बर्फ़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और लोगों ने गर्म मलबूसात पहनना शुरू कर दिए हैं। और लोगों ने साथ साथ जो है वो अपने सर्दी में बचाव के लिए जो है वो बालन और दीगर लकड़ी का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, ताकि सर्दी से निजात हासिल की जा सके। जी, और अब रुख कर लेते हैं मुल्तान का। तो मुल्तान के तारीख़ी और तफरीही मुकाम किला कहना कासिम बाग में सयाहों का रश उमड़ आया है। तफसील जानते हैं, आज उसके नुमाइंदे नासिर ज़हीर हमारे साथ हैं। नासिर, बताइएगा, छुट्टी का रोज़ है, लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं आज के रोज़ को? जी बिल्कुल, आज इतवार है और छुट्टी का रोज़ है और मैं मौजूद हूँ मुल्तान के तफरीही और
तारीखी मकाम किला कोला कासिम बाग पर, जहाँ पर जो है न सिर्फ औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं बल्कि उनके साथ साथ जो है किला कोला कासिम पार्क के साथ लेडीज़ पार्क और चिल्ड्रन पार्क भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जी बताइएगा कि आप यहाँ पर तफरीह के लिए आए हैं, आपने क्या देखा और किस तरह से आप इंजॉय कर रहे हैं? तो हम इंजॉय करते हैं पूरे मौसम को, और आज भी बड़ा बेहतरीन मौसम है। यहाँ पे पार्क है, बच्चों के लिए बड़ी बेहतरीन सैर व तफरीह के लिए मकाम बनाया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऐसी हिस्ट्री है जो आप जिससे मुस्तफ़ाद होते हैं। बेसिकली आप कह लें कि आपको आपके बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। तो इस सिलसिले के अंदर न सिर्फ मुल्तान के शहरी बल्कि दीगर अजला के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ तालीमी इदारे हैं और मुख्तलिफ जो फैमिलीज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रहती हैं, वो भी मुल्तान का रुख करते हैं और मुल्तान की तारीख से आगाही के लिए भी बच्चों को स्कूल के ट्रिप्स जो है यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। जी मुल्तान के बाद रुख करेंगे दादू का। तो दादू में सर्दी बढ़ते ही गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया है। शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू कर दी है, लेकिन महंगाई से भी सख्त परेशान है। तफसील जान लेते हैं, आज उसके नुमाइंदे ताहिर बलोच हमारे साथ हैं। ताहिर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह दादू में भी दिन ब दिन बढ़ती सर्दी की वजह से जो है गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया है। अभी भी हम एक शॉप पर मौजूद हैं, यहाँ पर भी बड़ी तादाद में शहरी बच्चों के लिए अपने लिए गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। जी सर, क्या खरीदने आए हैं, क्या किस तरह मिल रहे हैं रेट? अभी हम सर्दियाँ आ गए हैं, इसलिए बच्चों के लिए कपड़े और जूते वगैरह गर्म गर्म कपड़े लेने आ रहे हैं। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, मगर जो हो सकता है, सर्दियाँ हैं, गुजारा तो करना है, मगर महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। अगर जैकेट खरीद सकते हैं तो जूते नहीं खरीद सकते, जूते खरीद रहे हैं तो जैकेट नहीं खरीद सकते। जी शहरियों का यही कहना है कि सर्दियां तो गुजारनी है, इस वजह से ख़रीदना भी जो है ज़रूरी है, मगर महंगाई की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी दूसरी जानिब मौसम में सरमा आते ही खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। ड्राई फ्रूट गरीब के दस्तरस से दूर हो गया है। तफसील जानते हैं लाड़काना से अपने नुमाइंदे सलामत अबड़ो से। सलामत अबड़ो बताइएगा। लाड़काना शहर और गर्दनवा के मौसम की बात की जाए तो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चलने से जो है मौसम सर्दियों की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। ऐसे जो सर्दियों की सौगात है, खासकर खुश्क मेवाजात जो है उनकी कीमतों की बात की जाए तो उनकी कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। अब तो वो जो अफोर्डेबल लोग हैं, अफराद हैं, उनकी खरीद कुव्वत से भी बाहर होती दिखाई दे रही है। पिस्ता जो है 3200 रुपये किलो, काजू जो है 3600 रुपये किलो, अंजीर जो है 4000 रुपये किलो, ऐसे ही दीगर खुश्क मेवाजात की कीमतें बढ़ी हुई हैं। अब तो शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होती दिखाई दे रही है। खरगोजा जो है वो 15000 रुपये केजी है ये वाला, और पिस्ता जो है 3200 रुपये, खाल वाला खुला हुआ वो 25000 रुपये किलो है। इस वजह से गरीब के पहुंच से तो बहुत दूर है। उन्होंने मुतालबा किया है शहरियों ने हुकूमत से कि कम से कम इनकी कीमतें कम की जाए ताकि सर्दियों की सौगात से लुत्फानंदोज हो सके और अपने बच्चों के लिए ले सके, खरीद कर सके। जी हवेली लखा में मौसम सरमा की आमद के साथ ही दरियाए सतलुज हेड सोलेमानकी पर मछली की दुकानों की रौनकें बहाल हो जाती हैं। खाबों के शौकीन जी भर के लुत्फ अंदोज होते हैं। मोहम्मद यूसुफ शाहिद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, मछली के शौकीन की बेताबी और मछली की मांग बढ़ जाती है। मछली गर्म और लजीज हो तो क्या कहने, मछली फ्राई हो, कढ़ाई हो या शोरबे वाली, लोग अपने ज़ौक़ के मुताबिक इससे लुत्फ़ उठाते हैं। ख़ास मसालों से तैयार होने वाली मछली खाने के लिए लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। मैं फैसलाबाद तो आ रहा जी, हर साल आ रहा सिर्फ मच्छी खाने वास्ते। इत्थे जी बहुत ज़बरदस्त मच्छी है जी इत्थों दी, और दोस्त भी बड़ा इत्थों लुत्फ़ अंदोज होंदे ने जी मच्छी तो। गर्मा गर्म मछली शहरी खुद भी खाते हैं, बल्कि पार्सल भी करवा लेते हैं। हेड सुलेमान की दी जनाब मच्छी बड़ी मशहूर है। लोग बाबलपुर फैसलाबाद लाहौरों दूर दूर चल के आते हैं इत्थे मच्छी खाने वास्ते। हुण भी साडे दोस्त आए नो, असी एंजॉय कर रहे हैं कि मच्छी खाते फैसलाबाद आए नो। तली हुई मछली और लजीज और तवानाई से भरपूर होती है, लेकिन गर्मा गर्म मछली खाना सर्दी भगाने का आजमूदा नुस्खा भी है। कैमरा टीम उस्मान अली के साथ मोहम्मद यूसुफ शाहिद, आज न्यूज़, हवेली लखा। और अब बात करते हैं फेस्टिवल की। तो अटक में मूंगफली फेस्टिवल सज गया है। मेले में मुख्तलिफ इकसाम की मूंगफली पेश की गई। मोहम्मद सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए।
अटक में सजा मूंगफली का मेला। मेले में मूंगफली की मुख्तलिफ अक़साम के स्टॉल लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर राव आतिफ ने कहा, मेले का मकसद मूंगफली और उससे बनी मसनूआत को फरोग देना है। इस मेले का असल मकसद तो ये है कि हमारी जितनी भी साइंसी तहकीक है, हमारी एकेडमिक रिसर्च है, वो किसानों तक पहुंचाई जाए, डिफरेंट वैरायटीज उनको इंट्रोड्यूस की जाए। माहिरीन ने काश्तकारों को मूंगफली की पैदावार और इजाफे के लिए मुफीद मशवरे दिए। ये जो हमारे रिसर्चर्स हैं और ये जो इतनी अच्छी वैरायटीज पे काम कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटीज हैं, उनको ज़मींदारों तक इंट्रोड्यूस कराया जाए इस मेले की मार्फत। मूंगफली की बैनुल-अक़वामी मंडियों तक रसाई और पैदावार को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के मेलों का इनेकाद इंतहाई मुफीद है। मोहम्मद सिद्दीक, आज न्यूज़, अटक। सितंबर शदाद कोर्ट में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का मंसूबा 14 साल से ताखीर का शिकार है। नौजवान गली महल्लों में क्रिकेट खेलने पर मजबूर है। एहसान जुनेजू की रिपोर्ट देखिए। ग्राउंड में झाड़ियां, लाइट्स की जंगालूद खंभे और इमारत की टूटे फूटे पिलर, ये मनाजिर हैं कंबर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के। 14 साल कबल मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया। 13 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबे पर काम धूमधाम से शुरू हुआ, मगर फिर रिवायत के मुताबिक तामीराती काम रोक दिया गया। ये हमारी थोड़ी सी हमारे सीनियरों की कोशिश है कि हम कई गलियों में, कई रास्तों पे खेलते हैं। करोड़ों की बजट आती है कॉम्प्लेक्स के लिए, पता नहीं इस वडेरों की बंगलों पर जाती है। मंसूबे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अदम दिलचस्पी पर खिलाड़ियों में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। 2010 से यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ना चुकी गया था, अभी तक जो है बजट पता नहीं कहाँ चली गई है। हमारा पीसीबी को अपील है कि हमारी हेल्प करें और अच्छी फैसिलिटी दें क्रिकेटरों को। नौजवानों ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। एहसान जुनेजो, आज न्यूज़, कंबर शदाद कोट। टंडवाला यार में खेल के मैदानों का फुकदान है। नौजवान खिलाड़ी सड़कों पर क्रिकेट खेलने पर मजबूर हैं। टंडवाला यार से अब्दुल लतीफ कायम खानी की रिपोर्ट देखिए। 4 लाख आबादी वाले शहर टंडोलयार को जिला का दर्जा दिए 18 साल हो गए, मगर आज भी यहाँ के नौजवान क्रिकेट ग्राउंड से महरूम हैं। टंडोलयार को डिस्ट्रिक्ट बने तकरीबन 18 साल से ज्यादा अर्सा हो गया, लेकिन टंडोलयार के स्पोर्ट्समैन के लिए अभी तक ना एनटीए मैंने कुछ किया है। सपोर्ट करते हैं लेकिन ग्राउंड के लिए लिहाज से कुछ भी नहीं किया। खेल के मैदान न होने की वजह से नौजवान गली मोहल्लों और स्कूल के ग्राउंड में खेलते नजर आते हैं। 18 साल का अर्सा हो गया टंडोलयार डिस्ट्रिक्ट बने हुए, हमें कोई प्लेइंग राइट्स नहीं है। एक हाई स्कूल ग्राउंड था, ये भी एक सियासत की नजर हो गया। क्रिकेट जो मेन मुद्दा है टंडोलयार का, वो हमें नहीं मिल रहा है। ज़हनी नशोनुमा के लिए तालीम के साथ साथ खेल भी अहम है। अगर छोटे शहरों में खेलों को फरोग दिया जाए तो यहाँ छुपा टैलेंट दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। अब्दुल लतीफ कायम खानी, आज न्यूज़, टंडोलयार। नक्शो निगार से मुज़य्यन लकड़ी से बनी रंगीन चारपाइयाँ आज भी बरसगीर की सकाफत का हसीन हिस्सा है। आरिफ वाला से राना नफीस अली की रिपोर्ट देखिए। रंग बिरंगी चारपाइयाँ कम हुई शहरों के हाल में, मगर गांव के आंगन अभी भी सजते हैं इन्हीं जमाल में। चारपाइयाँ और कुर्सियाँ हर घर की अहम ज़रूरत, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ शहरी इलाकों में चारपाई की अहमियत को कम होते देखा जा रहा है। पंजाब के सकाफती रंग और खूबसूरत डिज़ाइनों से बनी ये चारपाइयाँ आज भी अपनी मिसाल आप हैं। बरसगीर पाको हिंद में इसे खास अहमियत हासिल है। मार्केट में रंग बिरंगी चारपाइयों का एक से बढ़कर एक डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है। साड़ी पंजाब का एक कल्चर का हिस्सा है कि असी साडे वालिद साहब भी काम करते रहे ने, उस तो बाद असी भी काम शुरू किया होया, लेकिन इंशाअल्लाह दी बरकत नाल पायदार है। चारपाई बनाना खासा मेहनत तलब काम है, मगर माहिर हाथ इसे खूबसूरत डिज़ाइन के साथ देखते ही देखते तैयार कर लेते हैं। शहरों में चारपाइयों का रिवाज ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन दही इलाकों में ये रंग बिरंगी चारपाइयाँ आज भी घरों और चौपालों की शान को बढ़ाती हैं। कैमरा टीम के साथ राना नफीस अली, आज न्यूज़, आरिफ वाला। पाकिस्तान के सबसे बड़े गांव मिर्जा में गंदगी के ढेर लग गए। ताफुन और कचरे से बीमारियां फैलने लगी हैं। अटक से मोहम्मद सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गांव मिर्जा मसाइल की आमाजगाह बन गया। 30,000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल अटक का नवाही गांव कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। बहुत हमें परेशानी है, ये गंदगी जो फैल रही है, ये हमारे कूड़ा करकट का कोई या तो कोई जगह बनाई जाए। जगह जगह कचरे के ढेर और उससे उठते ताफुन ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। गली महल्ले में बहते सीवरेज के पानी ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया।
नीचे, ताकि जिसका जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं इनको भी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इनको कोई मुस्तकिल जगह दे। गांव के बस से गुजरने वाला बरसाती नाला भी टूट कर शिकार है। नाले में कचरा भरने से बारिशों में इलाके के डूबने का खदशा बढ़ गया। अब ये मिर्ज़ा के दरमियान में बहने वाला जो नाला है, बरसाती नाला जिसे कहा जाता है, ये हमेशा से हमारे लिए सर्द दर्द बना होता है। जब भी मानसून की बारिशें आती हैं, आवाम ने हुकूमत पंजाब से मिर्ज़ा गांव के मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। रुख करते हैं खानेवाल का। खानेवाल में हुकूमती पाबंदी के बावजूद लाउड स्पीकर का गैर कानूनी इस्तेमाल ना रुक सका है। दुकानदारों ने स्पीकर्स पर शोर मचाकर आवाम का जीना दुभर कर रखा है। मोहम्मद अशरफ गाती की रिपोर्ट देखें। टमाटर 50 रुपए के 2 किलो, देसी सुक्का प्याज 100 रुपए किलो, खीरे 60 रुपए किलो, 100 के 2 किलो। लाउड स्पीकर एक्ट की खुलम खुला खिलाफ वर्जी। गदागर कबाड़िये सब्जी और फल फरोशों की जानिब से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी। मुख्तलिफ अशिया फरोख्त करने वालों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। गली मोहल्ले में गुजरने वाली हर रेडी पे एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये जो आजकल गली मोहल्लों में रेडियो पे इन्होंने बड़े बड़े साउंड स्पीकर लगाए हुए हैं, उससे गली मोहल्लों का सुकून बर्बाद हुआ है। घरों में कोई बीमार है, कोई मरीज है, तो वो सारे डिस्टर्ब होते हैं। इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि रेडियो वाले इन्होंने बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं, हमारा आवाम का जीना इन्होंने आराम किया हुआ है। घरों में बुजुर्ग और मरीजों का सुकून गारत। स्कूल्स में तुलबा की पढ़ाई मुतासर होने लगी। बिला वजह और मुसलसल शोर ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। दरवाजों के करीब आके बहुत ऊंची आवाज में इनका स्पीकर चल रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चों की नींद में बड़ा खलल आ रहा है। जो लोग ना बाहर रेडियो पर चीज वगैरह बेचते हैं, ऊंची आवाज से टेप लगाते हैं, इसकी वजह से हम लोग मुतासिर होते हैं। उनको चाहिए कि इस पर पाबंदी लगाएं। कानून की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गए। शहरियों का कहना है कि सूती आलूदगी इंसानी सेहत के लिए फिजाई आलूदगी से भी ज्यादा खतरनाक है। इंतजामिया लाउड स्पीकर एक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कैमरामैन राहिल अब्बासी के साथ मोहम्मद अशरफ गादी, आज न्यूज खानेवाल। हेड माराला में सियालकोट का सबसे बड़ा और तारीखी सकाफती मेला शुरू हो गया है। इमरान रियाज की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। पंजाब की सरजमीन सकाफती रंगों से भरपूर है। ख़ास तौर पर यहाँ के मेले बहुत दिलचस्प और तारीखी होते हैं। इन्हीं मेलों में से एक बाबा पीर सब्ज का मेला है, जो हेड मराला में हर साल सजाया जाता है। ये मेला न सिर्फ अकीदतमंदों के लिए एक रूहानी फैज़ है, बल्कि पंजाब की सकाफत और रंगीनियों का भी अक्कास है। ये सियालकोट का सबसे बड़ा सकाफती मेला है। यहाँ कई दिनों तक सकाफती सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। पंजाब के रिवायती लोक गीत और धमाल मेले की ख़ास पहचान है। इस मेले में सकाफती बाज़ार ख़ास तौर पर सजता है, जहां मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए जाते हैं। हर तरफ देसी खानों और मिठाइयों की खुशबू होती है। हम दुकान लाई दी है, मिठाई बनाई दी है, लोग आते हैं साढ़े को खरीदते हैं, सारा रोजगार जनाब चल रहा है। ये मेला चूड़ियों और दीगर अशिया के स्टॉल्स से भरपूर होता है। लोग इन बाज़ारों में ख़रीदारी करके पंजाब की सकाफत का भरपूर लुत्फ़ उठाते हैं। बच्चों के लिए झूले, सर्कस और दीगर तफरीही सरगर्मियाँ भी मौजूद होती हैं। मैं यहाँ से मिठाई लेने आया हूँ और खिलौने खरीदने आया हूँ, यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ से मेसू लेने आया हूँ और खिलौने ले आया हूँ, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। मैं मेला देखने आया हूँ, मैं खिलौना लेने आया हूँ। पीर सब्ज का मेला सिर्फ एक रूहानी तकरीब नहीं, बल्कि ये पंजाब के लोगों के लिए मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम भी है। कैमरा टीम के साथ इमरान रियाज, आज न्यूज़, हेड मराला। जंग में सीवरेज के मसाइल ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। सड़कों और गली महल्लों के साथ खेल के मैदान भी गंदे पानी से महफूज नहीं है। वहीद मलिक की रिपोर्ट देखिए। इंतजामिया और महकमा बल्दिया की अदम दिलचस्पी के बायस जगह जगह सीवरेज के मसाइल बढ़ने लगे हैं। बल्दिया अमला की अदम दिलचस्पी के बायस जंग के पोश और गुंजान आबाद इलाके सेटेलाइट टाउन के ए ब्लॉक में कायम क्रिकेट ग्राउंड में अरसा दराज से सीवरेज का पानी मौजूद है, जो अब बाकायदा जोहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बच्चे ग्राउंड मैसर न होने से मायूस नजर आते हैं। हमने बहुत मेहनत की थी, पिच बनाई थी और ये सीवरेज का पानी आया हुआ इधर और हम खेल नहीं सकते ग्राउंड में। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज के गंदे पानी से वबाई अमराज में इजाफा हो रहा है और पीने का पानी भी मुतासिर हुआ है। यहाँ पर पानी बहुत गंदा मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना महाल है और बीमारियाँ जन्म ले रही हैं नई से नई, मच्छर बहुत पैदा हो रहा है। मुतलका अफसरान की जानिब से यकीन दहानी के बावजूद ग्राउंड से सीवरेज के पानी की निकासी और इंतजाम न हो सका। शहरियों ने बल्दिया हुकाम से ग्राउंड से पानी की निकासी का मुतालबा किया है। वहीद मलिक, आज न्यूज़, जंग।
सुथरा पंजाब के दावे धरे रह गए। दीपालपुर में जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। तफसील जानते हैं चौधरी नियाज अहमद से। जी नियाज अहमद। जी बिल्कुल ऐसा है कि एक तरफ तो हुकूमत पंजाब जो है वो साफ सुथरा पंजाब के हवाले से बड़े बुलंदोबाग दावे करती नजर आ रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरी जानब हालात बिल्कुल इसके बरक्स दिखाई दे रहे हैं। दीपालपुर इंतजामिया की नाअहली, सुस्ती और लापरवाही की वजह से दीपालपुर की गलियों में जो है वो कूड़ा कटकर के ढेर लगे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ अहले इलाका मौजूद, आईएम से जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। गंदगी के इस कदर ढेर हैं कि ताफून, बीमारियां और यहाँ पे मच्छर, और सुबह ये होता है कि बच्चों ने यहाँ से गुजरना होता है। जो लोग रह रहे हैं उनको सांस में मसला आ रहा है, और इसके अलावा ये जो सफाई का जो मसला है, ये रोड पे सारा गंद आ चुका है। तो हमारी ये अपील है हुकूमत पंजाब से, तो इसको भी साफ किया जाए ताकि लोग बीमारियों से भी बचे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर अहले इलाका का ये कहना है कि यहाँ पर जो है इंतजामिया की नाअहली और सुस्ती से यहाँ पर जो है वो तमाम गलियाँ जो शहर की हैं वो गंदगी, बदबू और कूड़ा करकट से यहाँ पर भरी हुई हैं, और तफर फैलने से जो है वो बच्चों में बीमारियाँ फैलने का खदशा है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि फौरी तौर पर इन गलियों को साफ कराया जाए ताकि वो भी सुख का सांस ले सकें। जी रुक करते हैं कंदकोट का। कंदकोट में लेकव्यू पार्क 17 साल से तामीर ना हो सका है। अब हुकूमत ने पार्क की ज़मीन पर सर्किट हाउस बनाना शुरू कर दिया। हुजूर बख्श मंगी की रिपोर्ट देखिए। कंदकोट के शहरी तफरीह मकामात से महरूम हैं। 2007 में ज़िले नाजिम सरदार सलीम जान मजारी ने इंडस हाईवे के करीब लेक्यू पार्क का संगे बुनियाद रखा था। शहरियों को तफरीह का ख्वाब दिखाया तो गया, मगर ख्वाब दरअसल ख्वाब ही रह गया। ज़मीन मुख्तर की गई थी लेक्यू पार्क के लिए, उनके करोड़ों रुपए की बजट थी, वो भी ख़त्म। ये कितना गवर्नमेंट का नुकसान हो गया, और हमारे कंदकोट की आवाम का एक ख्वाब था, वो ख्वाब जो है ना अधूरा रह गया है। लेक्यू पार्क की इराजी पर सर्किट हाउस बनाने का मंसूबा रखा गया है, जो कि शहरियों के साथ किसी नाइंसाफ़ी से कम नहीं। हम समझते हैं कि लेक्यू पार्क वो अवामी प्रॉपर्टी है, अवाम की तफरीह गाह है, वहाँ अवाम अपनी तफरीह करें, सैर सफ़र करें, और वहाँ पे जो सर्किट हाउस बना रहा है वो तो सरकारी ब्यूरोक्रेट के लिए या सरकारी नुमाइंदों के लिए हाउस बनेगा। वहाँ स्विमिंग पूल बनेंगे, वहाँ रूम बनेंगे, उसकी अयाशी का अड्डा बन रहा है। पैसे तो खा गए, उसके बाद 17 साल हो गए। 17 साल में वो नहीं बन सका। 17 साल के बाद अब ये दूसरा प्रोजेक्ट ले आए हैं कि भाई यहाँ सर्किट हाउस बनेगा। लेकिन यहाँ तो शदीद ज़रूरत है पार्क की, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ दहशतगर्दी और डकैत कल्चर, ये वो कच्चा नज़दीक है। शहर के सियासी, समाजी और वकला बिरादरी ने तफरीही मकाम लेक्यू पार्क के खात्मे पर शदीद लफ्जों में। आज का पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।